अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? वो है जनाब रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस वजह से इस हवाले से जो है वो हमारे महकमे की तरफ से एक खबर ये आई है कि बच्चों में ये सफ़ात उभारी जाए कि हम लोगों ने उनमें किस तरह से वो सारी क्वालिटीज़ पैदा करनी है जो एक मोमिन में होनी चाहिए। एक मोमिन की खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान और हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ़ ना दे। तो यानी नो बुलिंग और सब्र और शुक्र, ये क्वालिटीज़ जो है वो एक मोमिन में होनी चाहिए। इस हवाले से हम आज बच्चों को करवा रहे हैं तैयारी। यहाँ पर बैठे हैं बच्चे वो जो स्पीच करेंगे सब्र और शुक्र के हवाले से। और यहाँ पर इस करम का करें शुक्र कैसे अदा, यहाँ वो बच्चे जो इस नात को प्रेजेंट करेंगे, इस हम्द को पढ़ेंगे और अपने मखसूस अंदाज में बच्चों को बताएंगे कि हमने किस तरह से इस रमज़ानुल मुबारक में सब्र और शुक्र की प्रैक्टिस करनी है। 3 मिनट के बाद से मिलता जुलता है और उनसे अजियत पहुंचने पर सब्र करता है। इससे ज़्यादा अजर पाता है जो लोग ना मिलते हैं और इनसे अजियत पहुंचने पर सब्र करता है। किसी के गज़ब पर सब्र करना और इज़हार आसानी से दरगुजर करने के रवैये को जो लोग इख्तियार करेंगे तो खुदा उन्हें महफूज रखेगा और उनके मुखालिफ इनसे आजिज़ी करेंगे। No bullying. It is the behavior of hurting someone emotionally, physically, verbally, and it is of two types. Cyberbullying, face-to-face bullying. If bullying is done by a group, is called mobbing. Bullying affects the mind of victims and make their life vulnerable. Physical bullying happens within a school, campus, university, and even in a workplace. Cyberbullying happens within a school through text messages, emails, phone calls, social network sites. School and college kids with persistent bullying loss interest in study, decline in academic achievement and quality of life is disturbed. How to सब्र करके और कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सब्र करके और कुछ बर्दाश्त करके और सब कुछ नज़रअंदाज करके आयत सुनाओ सब्र की कोई कुरान से, आयत सुनाओ सब्र की कोई कुरान से, वरना उलझ पड़ूंगा मैं सारे जहान से। मौजूद सामीन और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ बताने का मौका मिला है, इसका मौजू है सब्र। सब्र के लुग़वी मायने रुकने, ठहरने और बाज रहने की हैं। नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिससे रुकने का अक्ल और शरीयत तकाजा कर रहे हैं। सब्र की 2 किस्में हैं। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे खुदा ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और यहाँ पर नो बुलिंग के हवाले से पोस्टर्स बनाए गए हैं और उनमें कलर किया जा रहा है। यहाँ पर ये बच्चियाँ जो हैं इनमें कलर कर रही हैं और पूरा रमज़ान हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ना सिर्फ इस महीने में बल्कि पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हमने दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना, तक़वे का मुज़ाहरा करना है, सब्र और शुक्र की महफ़िलें सजानी है। और ये साल सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ही ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरा साल इस पर काम करने की ज़रूरत है। जनाब सदर, मौजूद असातिज़ा कराम और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी पुरवकार तकरीर का मौजू है शुक्र। जिस किताब की शुरुआत ही अल्हम्दुलिल्लाह से हो, जिस किताब की शुरुआत ही अल्हम्दुलिल्लाह से हो, उस पर ईमान लाने वाला कैसे ना शुक्रा हो सकता है। जनाब सदर, शुक्र लफ्ज कहने को आसान है, करने को मोमिनों की शान है।
اللہ کو اس لفظ سے محبت ہے، مومنوں کو کہنے سے ملتا اطمینان ہے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پینے کو پانی دیا رہنے کو گھر، پینے کو پانی دیا رہنے کو گھر، درخت دیے پہاڑ دیے جینے کو ہوا، چمکتے تارے اور یہ سیارے، چمکتے تارے اور یہ سیارے دل کو بھاتے ہیں سارے کے سارے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں امتی محمدی بنا دیا ہے۔ کرنا شکر ضروری ہے، کرنا شکر ضروری ہے، ورنہ ہر نعمت ادھوری ہے۔ اور یہاں پر بچیاں ابھی کنٹینیو ہی ہیں، اپنے پوسٹرز کمپلیٹ کر رہی ہیں، اور یہ پوسٹر جو ہیں وہ کس پر تھے میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی بلنگ ایکٹیویٹیز پر۔ اور یہ دیکھیں یہ بچے بنا رہے ہیں ابھی تک، اور آپ کو امید کرتی ہوں ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، بہت پسند کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ بچوں کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ پسند کریں، کیونکہ ان میں جو صلاحیت ہے اس کو مزید ابھارنے کی ضرورت ہے، مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تبھی ان میں نکھار آئے گا اور تبھی وہ اچھے کام کر پائیں گے۔ اور یہ پریکٹس جو ابھی صرف رمضان کے حوالے سے کہی گئی ہے، یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پورا سال، پوری زندگی ہماری جو ہے وہ اس کام میں محیط ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ میں یہ صلاحیتیں پیدا کریں، نہ صرف خود میں بلکہ دوسروں میں بھی۔ تو میں آپ سے ملوں گی پھر کسی نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔